कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि शायद सारा ब्रह्मांड मेरे लिए बना है नहीं ऐसा। मैं क्या, हम सब लोग बहुत छोटा हिस्सा हैं, हमारे लिए ब्रह्मांड नहीं बना। पर फिर भी अब देख लिए ना, हमारी पृथ्वी लीजिए, हमारा एक सूर्य है जिसकी सबसे अधिक चमक उस रोशनी में है जिसे हम देख सकते हैं। हमारा वायुमंडल है, वो भी ऐसा है कि वो उसी रोशनी को बड़ी आसानी से नीचे आने देता है जिसमें हम देख सकते हैं। अब ये कमाल की बात है कि हमारा वायुमंडल भी ऐसा बना, हमारा सूर्य भी ऐसा बना कि हमारे लिए बिल्कुल ठीक हो। या ये भी हो सकता है कि ऐसा नहीं है, हम ऐसे बने जैसा वायुमंडल था, जैसा सूर्य था, एवोल्यूशन से इस तरह से बने। पर बड़ा मज़ा है। अब देखिए ना, हमारा आकाश आमतौर पे नीला होने के बजाय अगर पीला होता तो मज़ा नहीं आता ना। या हम रेडियो में देख सकते हैं, या एक्सरेज में देख सकते हैं, हो सकता था। पर एक छोटी सी थोड़ी सी वेवलेंथ है, उसमें हम देख सकते हैं और उसमें ही इतना आनंद है। अब आकाश को लीजिए, नीला क्यों है? अब ये कैलकुलेट किया जा सकता है, लॉर्ड रेले ने भी किया था, कि जो रोशनी आती है वो वायुमंडल से निकलती है, तो वायुमंडल में जो थोड़ी थोड़ी कहीं ज़्यादा हवा हो गई, कम हो गई, डेंसिटी फ्लक्चुएशंस वगैरह, इसकी वजह से मॉलिक्यूल से वो बिखरती है, स्कैटरिंग होती है। और स्कैटरिंग जो है इतनी ज़्यादा नहीं है, थोड़ी थोड़ी स्कैटरिंग है, बहुत कम। ये नहीं कि थोड़ी हवा है तो उसमें से स्कैटर हो जाएगी सारी। नीला रंग, उस कमरे के परे अगर नीली लाइट हो तो हमको दिखती है, बहुत सारी स्कैटर नहीं होती जी। पर अगर बहुत सारी हवा में से निकले तो थोड़ी स्कैटरिंग होती है। और ये कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि अगर वेवलेंथ कम है, जैसे नीले रंग की कम है, वायलेट, इंडिगो, विबग्योर कहते हैं ना, और लाल रंग की वेवलेंथ उससे डबल है तकरीबन, नीले की करीबन 1 माइक्रोमीटर के आधे से के बराबर है, 0.4 नैनोमीटर। हाँ, माइक्रोन, हाँ, माइक्रोमीटर, 0.4 माइक्रोमीटर। और नीले की 0.7 या तकरीबन डबल का फर्क है। तो स्कैटरिंग जो है वो निर्भर है वेवलेंथ की 4 पावर। अगर वेवलेंथ का फर्क है 2 का फैक्टर का, 0.4 और 0.8 मान लीजिए, 0.4 और 0.8 2 का फैक्टर है, तो स्कैटरिंग उसमें 16 गुना ज़्यादा हो जाएगी। अगर वेवलेंथ कम होगी तो स्कैटरिंग ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब है नीला रंग ज़्यादा स्कैटर करेगा। अब मान लीजिए यहाँ सूर्य है, ये रहा सूर्य, और सूर्य की रोशनी तो हर कहीं जा रही है, हम यहाँ बैठे हैं। तो इधर को अगर हम देखें तो हमें तो ये लाइट स्कैटर होकर यही वाली दिखेगी नहीं, अगर कोई लाइट दिखेगी तो, नहीं तो काला ही दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। तो यहाँ से जो जा रही स्कैटरिंग हुई तो नीली ज़्यादा स्कैटर होती है, तो अधिकतर जिधर भी देखेंगे हम लगेगा कि नीला ही आ रहा है हमारी तरफ, क्योंकि अगर लाल रंग है वो तो निकल जाएगा सीधा, हमारी तरफ नहीं आएगा जी। तो जो हमारा आकाश है, आकाश नीला, आकाश के बिना, आकाश ना होता तो बड़ी बुरी होती, पर आकाश कुछ नहीं है, केवल वो है कि वो लाइट सूर्य की
जो हवा से स्कैटर होके हमारी आंखों की ओर आती है, वही आकाश का अस्तित्व है। और उससे हमारी जिंदगी कितनी उम्दा बनती है कि नीले रंग का नीला आकाश हमारी तरफ आता है। लाल इसलिए नहीं आता है कि लाल दूसरी तरफ निकल जाता है, जिधर को जा रहा है निकल जाता है। अब लाल जो निकल जा रहा है वो भी हम देखते हैं, वो भी मजा है। हाँ, मजा तो ये है कि सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है। तो शाम जब होती है तो ऐसी हालत होती है, ये पृथ्वी लीजिए गोल, और मान लीजिए ये उसके तरफ वायुमंडल की परत है। मैंने ज़रा मोटी बना दी, इतनी मोटी नहीं है जी, ठीक है। तो दिन के वक्त तो सूर्य की रोशनी ऐसे आ रही है ऊपर से दोपहर को, शाम के वक्त सूर्य यहाँ पे, ठीक है, हम यहाँ खड़े हैं। तो शाम को जो सूर्य की रोशनी आती है वो केवल इतने से वायुमंडल से होके नहीं आती, वो आती है इतने लंबे वायुमंडल से होके जी, है? तो स्कैटरिंग का बहुत मौका मिलता है। इसका मतलब नीला रंग चोरी करने का बड़ा मौका मिलता है। तो नीला रंग तो चला जाता है इधर उधर इधर, दूसरी तरफ चला जाता है, तो बाकी रह जाता है थोड़ा ऑरेंज और लाल रंग। तो शाम को इतना उम्दा सूर्य लाल और वो दिखता है। दिन के वक्त तो सूर्य को देख नहीं सकते, तो दिन को नीला आकाश, शाम को बादल ना हो तो, और शाम को लाल लाल और ऑरेंज कलर का, संतरे रंग का सूर्य। और इतना ड्रामा जो आकाश में होता है, जिसकी वजह से ज़िंदगी इतनी सुंदर होती है, इस वजह से है। अब ऐसे मैंने सोचा ठीक है कि नहीं कि हमारा सूर्य शाम के वक्त इधर आ रहा है तो बड़ा सुंदर लग रहा है, लाल लाल लग रहा है, और उसकी नीली नीली शुआएं चोरी की जा रही हैं। तो कई लोग बैठे होंगे यहाँ पे जिनकी तरफ ये नीला रंग जा रहा है जी। तो हमारा नीला रंग जो चोरी किया है, कई और लोगों के लिए नीला आकाश बन रहा है। यूरोप में नहीं तो कम से कम मिडिल ईस्ट वाले लोग, पाकिस्तान वाले, ईरान वाले, उधर वाले जब शाम को हैं, जिनके यहाँ नहीं उनके यहाँ तो हमारे यहाँ शाम हुई 4 घंटे तो उनके यहाँ अभी शाम नहीं हुई। तो उनका नीला आकाश चोर है, हमारी नीली लाइट लेके जा रहे हैं नीला आकाश बना के लिए, पर हम भी चोर हैं, किसी और की नीली लाइट लेते हैं उस वक्त। ये चोरी बड़े मज़ेदार चोरी है पृथ्वी पे जो चलती है। इस सिलसिले में एक बड़ा उम्दा अभी हाल ही में रिकॉर्डिंग की गई थी कि जब चंद्रमा का पूरा ग्रहण हुआ, इसका मतलब पृथ्वी आ गई सूर्य और चंद्रमा के दरमियान, और बिल्कुल बराबर था वो, इतना बड़ा ही उसका कालक थी उसका शैडो। तो तस्वीरें जो ली गई टेलीस्कोप से बड़े ध्यान से, तो उसमें ये देखा गया कि ज्यों ग्रहण पूरा होता गया और पूरा हो गया, तो चंद्रमा बिल्कुल काला नहीं हुआ, उस पर थोड़ी थोड़ी लाल और जैसे तांबे की सी रंग की झलक पड़ी। और वो सोचो कि तांबे की वो लाल झलक कहाँ से पड़ी, वो तो पृथ्वी का तो शैडो आ गया था। अब पृथ्वी पूरी ठोस नहीं है, खाली ठोस नहीं है, वायुमंडल भी है। तो उस वक्त भी वायुमंडल से सूर्य की किरणें निकलेंगी, तो नीला तो इधर उधर चला गया, लाल और कॉफी रंग जो है स्कैटर होकर सीधा ज्यादा निकला, और थोड़ा सा स्कैटर हुआ तो जाके चंद्रमा पे गिरा, तो चंद्रमा हमें लाल और तांबे के शक्ल का दिखने लगा। तो उम्दा जो खेल होते रहते हैं। और उसके साथ तो फिर अगर आप बर्फ़ में देखिए, बरसात में देखिए, अब
इंद्रधनुष ही ले लीजिए, बूंदें गिरती हैं, पर बूंदें धीरे 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 गिरती हैं, गोल होती हैं। बरसात हो चुकी है, थोड़ी बूंदें टंगी रहती हैं हवा में और धीरे धीरे फैलती रहती, गिरती रहती हैं, डांस करती हुई आती रहती हैं। और पीछे से सूर्य की रोशनी आ रही, इधर को जा रही है, गई और ये रही एक बूंद, एक बूंद। इधर से आई रोशनी। अब हमने क्लास में पढ़ा है कि अगर पानी में जाएगा तो थोड़ा रिफ्लेक्ट होगा। तो इधर से रिफ्लेक्ट हुआ यहाँ पे, पर यहाँ तो एंगल ऐसा आएगा कि यहाँ तो टोटल रिफ्लेक्शन हो जाएगा जी, यहाँ फिर रिफ्लेक्ट होगा। तो इधर को आ गई, तो इससे रिफ्रैक्शन में रंग तो बनेंगे। पर एक इंटरनल रिफ्लेक्शन भी हुआ है, टोटल इंटरनल। तो एक ये सोचते हैं कि अच्छा तो बने तो क्या हर जगह रंग हो जाए, एक किस्म का धनुष क्यों बन जाता है, इकट्ठा क्यों हो जाता है। ये एक बड़ा उम्दा एक्सीडेंट है। अगर आप एक प्रिज्म रहे शीशे का जी, और इधर से लाइट डालें और अंदर से कैसे होता है, थोड़ा ऊपर को सर, हाँ ठीक है ना, इधर बेंड हुआ ना और इधर गई जी। तो इस प्रिज्म पहले लाइट इधर को जा रही थी, अब इधर को जा रही है। ये एंगल है, इसको कुछ एंगल मान लीजिए जी। तो लाइट इधर की बजाय इधर निकली, ठीक। अब इस प्रिज्म को घुमाइए तो आप देखेंगे कि एक ये जो कोण होता है, एक छोटा से छोटा जो कोण होता है उससे कम नहीं हो सकता, उससे ज़्यादा ही होता है। एंगल क्या अंग्रेजी में कहते हैं, एंगल ऑफ मिनिमम डिफ्लेक्शन। कम से कम कोण जो होता है वो ऐसा होता है। तो वो भी जो हमने देखा था प्रिज्म वाला ही हो रहा था जो इसमें से है? तो फिर ये आज से 300-400 साल पहले डेकार्ट ने कैलकुलेशन की थी, थोड़ी बड़ी सारी लाइन लेके। उसने देखा कि ये मिनिमम डिफ्लेक्शन जहाँ कम से कम कोण बनता है, बहुत सारी जो रुशवाएँ उसके पास ही रहती, कई एंगल से आएंगी, इसमें इधर से आएगी, इधर से आएगी, इधर से आएगी, इधर से आएगी, और मिनिमम एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन के पास बहुत आती हैं। इसका मतलब है कि रोशनी अधिक मिनिमम डिफ्लेक्शन के नज़दीक होती है। तो ये एंगल जो मिनिमम डिफ्लेक्शन वाला होता है, पहले इधर से आ रही थी, अब इधर को गई, ये कोण ये 42 डिग्री है। ओ बड़ा लिखूं तकरीबन, तो अगर सूर्य से अपने सिर के से निकाल के सीधी लाइन डालिए और वहाँ से एक लीजिए कोण 42 डिग्री का, 42 साढ़े 42 डिग्री का, और वहाँ पे सेमी सर्कल बनाइए तो बड़ा इंद्रधनुष जो है वो वहाँ दिखता है, और उस पर लाल रंग ऊपर दिखता है और नीला नीचे। हैरानी होती है शुरू में, कह रहे आए क्यों, लाल को तो कम बिखरना चाहिए था, कम रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो वो इसलिए कि असल में तो कम ही होता है, पर हमने इधर को जा रही थी 180 डिग्री में से वो निकालना होता है तो उल्ट जाता है, तो इसीलिए लाल ऊपर होता है और जामनी रंग जो होता है वो नीचे होता है। अब इसमें और भी होता है, एक और रेनबो भी बनती है वगैरह वगैरह, कई तरह की चीज़ें होती हैं इसमें। तो जैसे कहते हैं ना मीटरोलॉजिकल ऑप्टिक्स, इसमें तो इतनी चीज़ें हैं। कभी कभी होता है दिन के वक्त भी बादल से हो, ज़रा हल्का सा सूर्य हो ऊपर, तो सूर्य की तरफ देखें तो सूर्य के चारों तरफ ऐसे लगता है एक रिंग सा गोला सा है, और कभी रात को चंद्रमा के गिर्द भी गोला सा दिखता है। अब वो गोला जो होता है वो बड़े प्यारे तरीके से है कि
आकाश के बिल्कुल ऊपर ऊंचाई पे, ये हमने कई बार समझते हैं कि बहुत सारी हमारी बारिश है वो एक्चुअली आइस क्रिस्टल्स, जी वो बर्फ़ की छोटी छोटी क्रिस्टल से शुरू होती है, बाद में क्रिस्टल आती हैं तो बूंद बनती है। अब बर्फ़ की कई क्रिस्टल ऐसी होती हैं कि 6 कोण वाली प्लेट, और एक होती है कि 6 कोण वाली एक रॉड। अगर 6 कोण लेंगे बराबर तो उसके जो अल्टरनेट कोण, एक छोड़ के वो साइड जो उसके बाजू हैं उनका अगर आप कोण लेंगे तो 60 डिग्री का कोण आता है। 60 डिग्री का कोण हुआ जी सर। कैसे 60 डिग्री बनाएंगे? 365 देखिए ना, अगर 1 2 3 4 5 6 लिया, और ये कोण अगर देखेंगे आप, ये 60 डिग्री होगा, ये वाला। तो इसमें इसको प्रिज्म मान लीजिए, इस साइड को, इस 60 डिग्री का प्रिज्म। तो ये ऐसे ऐसे लुढ़क रही हैं सब, नीचे धीरे 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 आ रही हैं, कहीं लुढ़क रही हैं। तो अब इसमें से जो लाइट निकलेगी उसका भी एंगल ऑफ मिनिमम डिफ्लेक्शन जो होता है, कम से कम मुड़ने का कोण जो है, वो भी रिफ्रैक्शन है, वो निकलता है। आप उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह लगाइए, वो 22 डिग्री निकलता है जी। और उसके नज़दीक सारी जो लाइट उससे अंदर वाली होती है वो चोरी करके वहाँ चली जाती है, तो वहाँ पे लाइट अधिक हो जाती है और कोण से दिखने लगता है। तो अगर कभी ये दिखे तो आपको पता चल गया कि वहाँ पे आइस क्रिस्टल बहुत है। धन्यवाद।